जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष रामायण का बहुत सुंदर वृतांत लेकर आई हूँ, हनुमान जी का कर्जा। जब प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ अयोध्या लौट आते हैं और साथ में उनके साथ बहुत सारे सेनापति और राजा लौट कर आते हैं पुष्पक विमान में बैठ के, जैसे लंका के राजा विभीषण, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, है ना, और हनुमान जी महाराज। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो प्रभु एक एक करके सबको विदा कर देते हैं, बस हनुमान जी नहीं विदा हुए हैं अभी। सब सोचते हैं लगता है हनुमान जी को बाद में विदा करेंगे, परंतु हनुमान जी को तो विदा ही करने का मौका नहीं आ रहा है। प्रजा में भी बात होने लगी, हनुमान जी क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा था, किसी में सामर्थ्य नहीं थी। अब दरबार में भी कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी को कौन कहे कि आप अपने गंतव्य पर प्रस्थान कीजिए, पर किसी की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे करके माता सीता से कहा गया कि इस बात सीता माता से कि आप ही हनुमान जी को सहमत करो, इस बात के लिए मनाओ कि आप अपने गंतव्य पर जाओ, अपने स्थान पर जाओ। माता जानकी बोली, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं तो लंका में अशोक वाटिका में बेसुध पड़ी हुई थी, कोई मेरी सुध लेने वाला भी नहीं था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु की मुद्रिका लेकर आए और मुझे धीरज बंधाया। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आयहि रघुवीरा। निश्चर मार तो ही ले जाही, तेह पुर नार दाद जस गई। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अयोध्या छोड़कर जाओ, आप किसी और से बुला लो और कह दो कि वो कह दे कि तुम जाओ, मैं नहीं कहूँगी। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका में मरणासन में पड़ा हुआ था, युद्ध भूमि में, बिल्कुल शरीर में शक्ति ही नहीं थी, प्राण ही नहीं थे। राम की गोदी में, अपने भाई की गोदी में मैं तो मरणासन अवस्था में था। वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने संजीवनी लाकर मेरे प्राण बचाए। पूरा दल जब राम के साथ रो रहा था उस समय हनुमान जी महाराज ही तो मेरे लिए प्रभु भक्त, उन्होंने ही तो मेरे प्राण बचाए। प्रभु प्रलाप सुने कान बिकल, भय बानर निकल। आए गयो हनुमान जिम, करुणा में वीर रस। अर्थात हनुमान जी महाराज ने तो अपनी वीरता दिखाई और संजीवनी प्रभुति के लिए पूरा पहाड़ उठा कर ले आए हिमालय से और मेरे प्राण बचाए। सुसैन वैद्य को उठा के ले आए हैं पूरी झोपड़ी के साथ। तो बताओ, मैं उनसे कहूँ कि आप अयोध्या छोड़ के चले जाओ, सारे एहसान भूल जाओ उनके? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। यह जो खड़ा है हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ कि हनुमान तुम चले जाओ। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इस बात पर इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकालने का ही गम, वो इल्जाम, वो आरोप अभी तक मेरे पे लगा हुआ है, वो पाप लगा हुआ है मेरे पे। मैं तो नहीं कहूँगा हनुमान से कि तुम अयोध्या से चले जाओ। और दूसरी बात, बीते अवधे रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैं तो नंदीग्राम में अपनी चिता तैयार कर ही ली थी, बस प्राण देने ही वाला था। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर खबर दी कि राम सुरक्षित हैं, प्रभु राम लक्ष्मण सुरक्षित हैं। रिपुजन रिपुरन जीत सो जैसे सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूंगा हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर जाने को, आप किसी और को बुला लो। अब बचे केवल शत्रुघ्न। वैसे भी जैसे ही उनकी तरफ देखा तो बोले, मैं तो पूरी रामायण में भैया कुछ ना बोला, मैं तो पूरी रामायण में जब कुछ ना बोला तो मैं अब क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा हनुमान से कि तुम अयोध्या से चले जाओ, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत के प्राणों को संकट से बचाया। ऐसे किसी अच्छे व्यक्तित्व को, इतने महापुरुष को मैं ये कह दूं कि अयोध्या से चले जाओ? मैं नहीं बोलूंगा। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखते हो आप हनुमान जी से बहुत सक चाहते हैं, आप खुद ही क्यों नहीं कह देते? प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुत होए न सकत मन मोर। आखिर आपके लिए क्या मुश्किल है? राघव ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, मैं भी तो कर्जदार हूँ, इसीलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ। हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में भी नहीं जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है।
पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी। मंदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांग अगम में जय बारी। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा शुरू करती हूँ। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी अब नारी। मुदरी ले रघुनाथ चले, मुदरी मतलब अंगूठी, मुदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांग अगम जे बारी। आए कहें सुध सोच हरें, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाए सके, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। भगवान कहते हैं कि इनका उधार तो जब ही चुकाया जा सकता है, हनुमान जी का कर्जा, कि हनुमान जी पहले विवाह करें और लंकापति इनकी पत्नी को हर के ले जाए, हनुमान की पत्नी को, और मैं हनुमान जी की मुद्री अंगूठी को लेकर वहाँ जाऊं और फिर वहाँ संदेशा पहुँचाऊं और अगम्य साहस का अनुभव करूं, समुद्र लांग के जाऊं और उनकी पत्नी को फिर दोबारा लेकर आने में उनका मददगार बनूं, तभी मैं उनके कर्जे का चुकाने का हकदार हूँ, उससे पहले नहीं। देवी मैं इतनी आसानी से वो कर्जा नहीं चुका सकता। सुन सुत तोय उरिन में नाही, मैंने ये इतनी आसानी से ऐसे ही तोड़े ना खाए पुत्र, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, मैंने उसे पुत्र माना है। लेकिन यदि तुम कहती हो तो कल मैं सभा में बोल दूंगा कि हनुमान जी कुछ मांग लो। दूसरे दिन राजसभा में जब सब इकट्ठे हुए हैं तो हनुमान जी से राम जी ने कहा, पुत्र क्या मांगते हो, मांग लो। राघव ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, सबको कोई ना कोई पद मैंने दे दिया है, तुम भी तो कुछ मांगो पुत्र, जो चाहिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूँगा। विभीषण और सुग्रीव को क्रम से लंका और किष्किंधा का राजपाट दे दिया है, अंगद को युवराज बना दिया है, तो तुम भी तो अपनी इच्छा बताओ। हनुमान बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कि तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी ज़्यादा प्रिय हो। तो प्रभु मुझे तो दो दो पद चाहिए, एक पद से मेरा क्या होगा। सब लोग सोचने लगे बात तो हनुमान जी की सही है, काम तो ज़्यादा करे हनुमान जी ने। तो सब लोग खुश हुए कि चलो हनुमान जी का कर्जा तो चुकता होगा, जैसे भी होगा हनुमान जी का कर्जा तो चुकता होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए उसमें राजपद हो सकता है, मुझे सब तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजपद हो। तो फिर भगवान ने कहा कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए हैं और हनुमान जी ने कहा, मुझे तो आपके ये दोनों पद चाहिए, मेरा एक पद से कुछ नहीं होगा, पद मतलब चरण। हनुमान जी बोले, आपने उनको सारे राजपद दे दिए, मुझे राजपद नहीं, मुझे आपके पद चाहिए, प्रभु श्री राम के दोनों चरण चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसी प्रभु भक्ति, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा भगवान में, तभी तो कहते हैं राम में उतनी शक्ति नहीं जितनी उनके नाम में। हनुमान जी महाराज राम जी का नाम भी तो गुणगान करते थे। तभी कलयुग में कहते हैं भगवान हनुमान जी महाराज सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, सब ज्ञाता हैं, जिसके ऊपर भी संकट आता है उसे काटते हैं। ऐसे प्रभु को बार बार मेरा प्रणाम। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, राम राम लिख दीजिएगा, और मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। ऐसी कथा कहानियाँ बहुत सुंदर सुंदर संवाद लेकर आऊँगी, भावपूर्ण, जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सगे संबंधियों में शेयर भी कीजिए, जिससे ये धर्म का कार्य आगे बढ़े, जन जन जागृत हो। जिसकी भी आत्मा सोई हुई है वो ऐसे भक्तिपूर्ण संवाद को सुन के जाग जाए, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो सही राह पर आ जाए, तो उसका श्रेय मेरे को जब लगेगा आपको भी लगेगा जब आप उन तक ये चीज़ पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखिए, खुद तक ज्ञान रखने में उतना फल नहीं प्राप्त होता है, जब उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाते हैं तभी तो ज्ञान आगे बढ़ता है। आपने शिक्षा प्राप्त करी तो वो आप तक है, यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो शिक्षा आप तक ही रह गई, आगे तो नहीं बढ़ी ना। तो आपको वो संस्कार आगे बढ़ाने हैं, तो आपने जो सुना, जो भाव सुना, उसको आगे बढ़ाएंगे तब तो उसका पुण्य मिलेगा। तो प्रण लीजिए कि सारे लोगों को जगाना है, कोई भी गलत राह पे चल रहा है उसको सही राह पे लाना है, जन जन को जागृत करना है। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे।